दोस्तों अगर आप किसी एप्लीकेशन से 0% इंटरेस्ट पर लोन लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो ये वीवा मनी एप्लीकेशन की तरफ। ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। और उससे भी अच्छी बात कि इस एप्लीकेशन में आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों पहले एक कंपनी सिर्फ 2 स्टेट में ही अवेलेबल थी, लेकिन अभी इन्होंने अपना स्टेट भी बढ़ाया है। तो एक कौन से स्टेट पे आप लोन प्रोवाइड करती है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप भी वीवा मनी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, अगर आप भी वीवा मनी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 3.8 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और आप इसके रिव्यू वगैरह पे देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर अब आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन की एक अच्छी बात यही है कि यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाती है जिसे आप 15 मिनट के लिए अप्रूव करवा सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को ईएमआई पर लेना चाहोगे तो यहाँ पर आपको 20 महीने तक का ईएमआई मिलेगा। उसके अलावा इस एप्लीकेशन में आप मल्टीपल विड्रॉल कर सकते हो। 1 टाइम के लिए आपको एक प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आप इसे फ्री में यूज़ कर सकोगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर आपको 3 सिटी देखने को मिलेगी। एक है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है कर्नाटका। पहले एक कंपनी सिर्फ गुजरात और कर्नाटक में ही लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र भी जोड़ा गया है और जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका देख लेते हैं ताकि हमें लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए और हमारे लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर हम दोस्तों इस एप्लीकेशन के अबाउट इस ऐप में जाते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों बताया गया है कि 2 लाख रुपए की लोन यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर सिटी भी बताई गई है कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में अभी एक कंपनी सर्विसेबल है। उसके बारे में जो सेम डिटेल बताई गई है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपया होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 से लेकर 64 ईयर के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों सैलरी सिर्फ बताई हुई है, यहाँ पर आपसे कोई भी सैलरी का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो सिर्फ सेल्फी, पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाएगी, जो कि अभी मैं आपको लाइव प्रूफ लेकर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है वो एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है और इसके एनबीएफसी है थिंक फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड। तो एक एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है तो आप इस पर 100% भरोसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमारे सामने दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी आएगी, जो कि सारी जानकारी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। जैसे ओटीपी एंटर कर लेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर क्लिक करके हम ये परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप। अब आगे हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो जानकारी यहाँ पर बताई गई है। अब रिक्वायरमेंट में पहले योर सेल्फ में बताया गया है कि आपकी उम्र 21 से लेकर 64 ईयर के बीच होनी चाहिए। आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया है तो भी आपको लोन मिल जाएगी और ये जो सैलरी है वो कहीं से भी आती होनी चाहिए, चाहे आप सेल्फ पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, फुल टाइम जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, कहीं से भी ये सैलरी आती है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना होगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी जानकारी यहाँ पर बताई है, एक एक करके मैं बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ये सारी डिटेल पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी जिसमें आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करना है और यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, मैरिटल स्टेटस देना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद आपका फैमिली में कितना मेंबर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और आप अपना रिलीजनशिप देना चाहते हो तो वो यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो यहाँ पर आप देख सकते हो। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे करंट एड्रेस पूछा जाएगा। करंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो कंपनी है वो 3 स्टेट में अभी सर्विसेबल है, तो ये तीनों स्टेट में से कोई भी एक का ही पिन कोड नंबर यहाँ पर आपको देना है, यानी कि ये तीनों स्टेट में से कोई भी एक स्टेट में आप रहते होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका हाउस, फ्लैट या बिल्डिंग नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास आपका बिल्डिंग का नंबर वगैरह नहीं है तो आपको इस बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट नेम एंटर करने हैं और टाउन और सिटी एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स देखिएगा जिसमें बताया गया है कि आपने यहाँ पर जो एड्रेस दिया वही आपका करंट एड्रेस है। अगर है तो इस बॉक्स पे टिक कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर इसे एज इट इज छोड़ देंगे तो हमें आगे करंट एड्रेस देना होगा। ठीक है, तो हमारा यही है तो हम इस बॉक्स पे टिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं।
अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन डिटेल देनी होगी, जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर देना है और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें ऑक्यूपेशन चूज करना है कि हम सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय या कोई अदर कैटेगरी में आते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑक्यूपेशन मिल जाएंगे, उसमें से आप जो भी हो सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पर इनकम की डिटेल पूछी जाएगी। अब इनकम की डिटेल में सबसे पहले हमारा इंडस्ट्री चूज करना है कि कौन से इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं और हमारी मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पर हमें एंटर करनी है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों क्रेडिट लिमिट चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हम 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के लोन में से कोई भी अमाउंट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जितने अमाउंट चूज करेंगे उतनी ही हमें लोन अमाउंट मिलेगी, वो जरूरी नहीं है, उससे कम भी मिल सकते हैं और उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। दरअसल यहाँ पर हमें जो भी लिमिट मिलेगी वो हमारे क्रेडिट स्कोर के आधार पर मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों काम करते हैं, हम 25,000 रुपये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस लिमिट को आपको हर मंथ कैसे यूज़ करना है ताकि आपको 0% इंटरेस्ट पर लिमिट का यूज़ करने को मिले, उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। लेकिन वो दोस्तों मैं आपको जब हमारी लिमिट अप्रूव हो जाएगी तो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोस्तों हमारे लिमिट चूज कर लेने हैं। उसके बाद हमारा EMI कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और तुरंत ही अभी बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों अप्लाई प्रूफ देख सकते हो, हमने यहाँ पर 25,000 रुपये सिलेक्ट किया था और 25,000 रुपये ही अमाउंट हमारी यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है और यहाँ पर बताया गया है कि हम यहाँ पर टाइम पर रीपेमेंट कर देंगे तो हमारी लिमिट इंक्रीज भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर KYC करने के लिए 2 ऑप्शन आएंगे। अब ये दोनों ऑप्शन समझना जरूरी है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको 60,000 रुपये तक की लिमिट मिली है तो आप सेल्फी KYC भी कर सकते हो, यानी कि एक फोटो भी अपलोड कर सकते हो और एक KYC करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको 60,000 रुपये के ज़्यादा से अमाउंट मिली है तो आपको वीडियो KYC करना होगा। अगर वीडियो KYC नहीं करते हो तो आप 60,000 रुपये तक की लिमिट का यूज़ कर पाओगे और अगर आप वीडियो KYC करते हो तो मात्र 3 मिनट के अंदर आपका KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हमें तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 25,000 रुपये तक की लिमिट मिली है, तो हम यहाँ पर सेल्फी अपलोड करेंगे, यानी कि एक फोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सेल्फी हमें कैसे अपलोड करनी है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ पिक्चर, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर सबमिट कर देनी है। जैसे सेल्फी सबमिट करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि एप्लीकेशन में अभी भी एक बग्स चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कभी कभी। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है, जबकि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको मैसेज द्वारा बता दिया जाएगा। जैसे कि आप हमारे केस में देखोगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 2 घंटे का समय लगा था ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में। 2 घंटे के बाद हमारे सामने मैसेज आया था जिसमें बताया गया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब आगे की प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हमने फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पर बताया गया है कि यू आर क्लियर एंड रेडी टू गो। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है, तो हमें यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे इस तरीके से एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पर हम एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो है लास्ट स्टेप, जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन डिजिटली, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों हमारी लोन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा और हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे ये जो 25,000 रुपये की लोन थी वो अप्रूव हो चुकी है। अब इसे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसकी जानकारी बताई हुई है, उस तरीके से यहाँ पर हमें 2 बार पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर एक 4 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अब जब भी दोबारा से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही पिन से हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी। तो यहाँ पर हमें 2 बार पिन एंटर कर देना है
उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर बायोमेट्रिक या फेस आईडी रखना चाहते हो। अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप कर देना है। जैसे स्किप करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में और यहाँ पर हमारी ऊपर लिमिट शो करेगी और इस लिमिट को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं या हम इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। और जब हम विड्रॉ करेंगे वहाँ पर भी हमारी लिमिट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी विड्रॉ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारी लिमिट शो करेगी, नीचे यहाँ पर हमारी लिमिट को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रेस पीरियड डेट बताई हुई है जो है 20 दिसंबर 2024। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप इस लिमिट को 0% इंटरेस्ट पर यूज़ करना चाहते हो तो हर महीने के 20 तारीख को ही आपको यहाँ पर उसका रीपेमेंट करना होगा। यानी कि अगर आपने इस महीने के 1 तारीख को लिमिट का यूज़ किया है तो अगले महीने के 20 तारीख को आपको यहाँ पर बिल का रीपेमेंट करना होगा। तो उस केस में आपको पूरे 51 दिन का समय मिल जाता है। लेकिन आज है 20 तारीख, अगर हम आज 20 तारीख को इस लिमिट का यूज़ करेंगे तो भी हमें अगले महीने के 20 तारीख को ही रीपेमेंट करना होगा। तो इस केस में दोस्तों हमें सिर्फ 30 दिन का समय मिलेगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको 51 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट का यूज़ करना है तो हो सके तब तक आपको महीने के शुरुआत में ही लिमिट का यूज़ करना है ताकि आपको पूरे 51 दिन का समय मिल सके। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक SMS अलर्ट करके फीस लगाई जाती है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स को अनटिक कर देना है। ये फीस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को EMI पर लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3 EMI मिलेंगे, एक है 5 महीने का, एक है 10 महीने का और एक है 20 महीने का। जैसे जैसे दोस्तों आप यहाँ पर बड़ा EMI रखोगे वैसा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना होगा और कुछ अदर चार्ज भी लगाया जाएगा। अब यहाँ पर हमें 5 महीने का टेन्यूर रखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले तो प्रोसेसिंग फीस 590 रुपया लगाई जाती है, वो हर टेन्यूर पर लगाई जाती है या वन टाइम ही लगाई जाती है। पहली बार आप इस लिमिट को विड्रॉ करोगे तब भी आपको ये 590 रुपया प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। उसके बाद से ये प्रोसेसिंग फीस माफ हो जाएगी, यानी कि कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन टर्म फीस लगाई जाती है जो कि उससे हम देखें तो यहाँ पर 5 महीने का टेन्यूर आप चूज करोगे तो ये ऑप्शन टर्म फीस है वो 0 लगाई जाएगी। उसके अलावा 10 महीने या 20 महीने के केस में यहाँ पर आपको ऑप्शन टर्म फीस देनी होगी। कितनी देनी होगी वो आपके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 5 महीने के केस में 0 है, लेकिन यहाँ पर हम 20 महीने का टेन्यूर चूज करते हैं तो यहाँ पर 1769 रुपया ट्रम्स फीस देनी होगी और 10 महीना चूज करते हैं तो 1179 रुपया यहाँ पर हमें ट्रम्स फीस देनी होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 5 महीने का टेन्यूर चूज करना है, उस पर कोई भी ट्रम्स फीस नहीं लगाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 5 महीने के टेन्यूर पर इंटरेस्ट आप देखो 2585 रुपया यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा टोटल। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर EMI डिटेल बताई गई है कि पहले EMI में हमें 6320 रुपया रीपेमेंट करना होगा और दूसरे EMI में हमें 5459 रुपया रीपेमेंट करना होगा। अब पहले EMI में इतनी ज़्यादा अमाउंट क्यों है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फुल EMI प्लान, उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो हमारा EMI का फुल प्लान यहाँ पर आ जाएगा जिसमें आप देखोगे तो हमें पहला EMI 31 दिसंबर 2024 को पे करना होगा और इस पहले EMI में हमें यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट पे करनी होगी, बाकी के सारे EMI में हमें कम अमाउंट की EMI पे करनी होगी। तो पहली EMI इतनी ज़्यादा क्यों है तो उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी प्रिंसिपल डेब्ट है 4709 रुपया, उसमें 1021 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 590 रुपया यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी और ये प्रोसेसिंग फीस है वो हमें पहले EMI में ही पे करनी होगी। उसके बाद से कोई भी EMI में हमें प्रोसेसिंग फीस पे नहीं करनी होगी। और अगर हम इस लिमिट को 0% इंटरेस्ट पर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस तो पे करनी ही होगी क्योंकि ये वन टाइम लगाई जाती है तो पहली बार में हमें प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी के कोई भी EMI में हमें प्रोसेसिंग फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर हम इस लिमिट को 0% इंटरेस्ट पर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें 20 तारीख तक इस लिमिट का रीपेमेंट कर देना होगा, पूरी के पूरी लिमिट का। तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम टोटल कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पर टोटल 28,155 रुपया रीपेमेंट करना होगा। ऐसा क्यों, तो कि हमारे 25,000 रुपये की लोन अमाउंट थी, उसमें 2,585 रुपया टोटल इंटरेस्ट लगाया गया है और 590 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई गई है। तो ये सारे मिलाकर यहाँ पर हमें 28,155 रुपया रीपेमेंट करना होगा। तो हमें यहाँ पर 3,155 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा अगर हम इस लोन को 5 महीने के लिए लेते हैं तो, अगर EMI पर लेते हैं तो। अगर हम इसे 0% इंटरेस्ट पर यूज़ करेंगे तो हमारा 2,585 रुपया इंटरेस्ट लगाया गया है वो माफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपने लोन का कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आप इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पर बैक आना है और नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बैंक चूज करने हैं कि कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपका बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और उसके बाद आपके सामने लोन एग्रीमेंट आएगी, उसे आप जैसे ही साइन कर लोगे तो ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
उसके बाद अगर आप 51 दिन के अंदर इसका टोटल रिपेमेंट कर दोगे तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अगर आप 51 दिन के अंदर टोटल रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपकी जो लोन अमाउंट है वो ऑटोमेटिक से ही ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको हर मंथ ईएमआई पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप विवा मनी एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। हालांकि दोस्तों मेरे 3 जगह पर लोन चालू है, तो मैं इस लोन को अभी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहता। यहाँ पर कुछ अपडेट आए थे, यहाँ पर कुछ सिटी जोड़ी गई थी और बहुत सारे लोगों को लोन अप्लाई करते वक्त दिक्कत आ रही थी, इसीलिए दोस्तों मैंने फुल डिटेल में आपके सामने वीडियो रख दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।